नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अब तक जो हमारे पिछले 5 लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या देखा। लेक्चर 1 में सेक्शन 1 देखा, लेक्चर 2 में डेफिनेशंस देखे, लेक्चर 3 में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर 4 में हमने देखा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेक्चर 5 में हमने देखा क्या है सेक्शन 10 दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम इसमें आगे देखने वाले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला, ये 3 मेजर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहला है वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट वैलिड। दूसरा जो है वो फॉर्मेशन के ऊपर और क्रिएशन के ऊपर बेस्ड होता है। और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होता है, वेदर इट इज कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड, उसके ऊपर हमारा ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैलिडिटी के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे सब डिविजन है। सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एन अग्रीमेंट एंड इज हैविंग ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स भी है, ये अग्रीमेंट भी है एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये क्या हमारा बन जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम आगे जाए देखें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या? द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट वैलिड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी प्रेशर के अंदर अपना फ्री कंसेंट नहीं दिया और किसी प्रेशर के अंदर आपने अगर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है विच यू डोंट वांट टू एनफोर्स, तो आपके पास पूरा राइट है कोर्ट में जाके उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करने का और केस फाइल करने का। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अनलॉफुल होता है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, पर उसमें कुछ तो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम उसको एनफोर्सेबल नहीं कर पाते। इसके लिए उन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन की बेस के ऊपर। फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो आप बोल के उनको एक्सप्रेस करके बताते हो कि हाँ भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बट आपके जो एक्शंस होते हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो जाते हो। तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, इसके लिए नया एक डिफरेंट लेक्चर होगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, इसके लिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। और फिर लास्ट आता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स जो हम इलेक्ट्रॉनिकली अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू करते हैं उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर जो बेस्ड है। तो सबसे पहला था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो सारे कंप्लीट हो चुके हैं उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और फिर आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे क्या परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग है। तो एग्जीक्यूटरी के 2 टाइप होता है, आइदर वो यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल, और दूसरा क्या है वो बायलैटरल हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में हम इसका सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इसकी वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट। मूव। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको पता है, एंड इट इज हैविंग ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। कुछ नया था इसमें? जी नहीं, आपने जितने लास्ट के जो लेक्चर्स में पढ़े थे बस उसको ही एक बार और एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। ए आस्क बी इफ ही वॉन्ट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000। अभी ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। ए ने ऑफर किया बाइक के लिए फॉर ₹10,000 और बी ने उसको एक्सेप्ट किया फॉर ₹10,000, देन इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बी अग्रीज टू बाय बाइक, इट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हेंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 क्लॉज जे में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की हुई है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब हम सीज मतलब स्टॉप होना, विच इज नॉट एनफोर्सेबल, विच इज सीजेस मतलब एक स्टॉप हो जाता है एनफोर्सेबल होने के लिए, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ओके, दस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम एनफोर्स नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। हर एक सी हम थियोरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो थियोरी सब्जेक्ट में प्रोविजन को पढ़ने से ज्यादा हमको उसके एग्जाम्पल्स पे फोकस करना होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारे प्रोविजंस को क्लैरिटी मिलती है। इसके लिए एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरी सब्जेक्ट्स को। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। मिस्टर एक्स अग्रीज टू राइट अ बुक
ओके, मिस्टर एक्स क्या है, कोई ऑथर है, कोई राइटर है, वो क्या करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं किसी पब्लिशर के साथ अपनी बुक्स को लिख के पब्लिश करने के लिए। सच कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होगा, पार्ट जब भी मैं बुक दूंगा पब्लिशर को, पब्लिशर अपनी बुक बेचेगा और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एक्सीडेंट। अब मुझे बोलो एक्स क्या है, ऑथर है, जो बुक लिखने वाला है, जो पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट है, ये क्या है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर इसकी डेथ हो जाती है, ये देखो, अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो एक्स के बिहाफ में ये कॉन्ट्रैक्ट को कोई और एग्जीक्यूट कर पाएगा क्या, तो नहीं, क्योंकि एक्स के पास वो टैलेंट है, वो स्पेशल टैलेंट है जिसकी वजह से वो जिसको यूज करके वो क्या लिखने वाला था, बुक लिखने वाला था, पब्लिश करने वाला था। लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो उसके डेथ होने के बाद ये इसका पार्ट का ड्यूटी कोई इसके अलावा और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए क्या बोला है, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वॉइड क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि हम मरे इंसान को जिंदा करके बुक लिखा के, यानी बुक लिख के जा फिर ही तू मर, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार इंसान चला गया तो चला गया, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। Thus a valid contract when cannot be performed, ध्यान से पढ़ो इसको, a valid contract, क्योंकि जब at the time of making contract it was a valid contract, क्योंकि सारे essential elements थे, consideration था, enforceability थी, तो ये क्या था, एक valid contract था। लेकिन due to the death of Mr. X it becomes void, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे, impossibility of performance। तो a valid contract one cannot be performed because of some uncalled happening becomes void। आई होप आपको void contract और valid contract के बीच का डिफरेंस समझ गया होगा इतने पे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी। अब यहाँ पे एक इंसान है, बी दूसरा इंसान है, इंडिविजुअल है। बी कौन है, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का ओनर है। तो सपोज ये अगर उसकी फैक्ट्री है तो ये इसका ओनर है बी। फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर। अभी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, 10 टन्स ऑफ शुगर। बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में क्या लग गया, आग लग गया, देखो फैक्ट्री जल रही है, ये देखो फैक्ट्री जल रही है। अभी क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री जल गई है तो क्या, मुझे बताओ अभी यहाँ पे शुगर का सप्लाई पॉसिबल है क्या, तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। The fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contract becomes void। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट void हो गया। क्यों void हो गया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया। जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाएंगे, तो नहीं। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, हमारा void कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। When a contract is void, it is not a contract at all। ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट, इसको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, इट हैज टू बी कॉल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझा यहाँ पे दो एग्जांपल्स में आपको, आई होप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लॉज आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया। सी, अब तक हमने दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। पहला क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो सब इजी है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, तो वो क्या होता है, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कभी ना कभी तो अपने लाइफ में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर इट कैन नॉट बी परफॉर्म, दैट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, देन दोज कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये दो चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more, ये important line है, at the option of one or more parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। इसका अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज आपके पास 5 लाख रुपए, आप किसी दुकान पे बैठे हुए हो, अपने तिजोरी अपना ड्रॉवर के साथ बैठे हुए हो, लेकिन अचानक से गुंडे आ जाते हैं कुछ और आपके सर के ऊपर बंदूक रखते हैं, बोलते जितना भी तेरे लॉकर में पैसे सब निकाल के दे मुझे बोलो आप निकाल के पैसे दोगे या नहीं दोगे, कि बार्गेनिंग करोगे, नहीं मुझे नहीं देना है, अच्छा इतना नहीं तो 2-4 हजार लेके चला जा, लेकिन 5,000 मत, 5 लाख रुपए मत ले। ऐसा बार्गेनिंग वहां पे नहीं करोगे, बार्गेनिंग करोगे तो सीधा शूट एट साइट हो जाएगा वहां पे। इसके लिए आप अपनी जान बचाओगे और जो भी पैसे वो मांगते हैं, आप जो भी चीज मांगे, नॉट इवन पैसे, तो आप उनको क्या करोगे, वो दे दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या, जो आपका एक मेजर एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने का, वो है क्या, फ्री कंसेंट है यहाँ पर, तो बिल्कुल नहीं है फ्री कंसेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा,
आप इसमें अग्रीव्ड पार्टी बनते हो, अदर पार्टी इज नॉट एन अग्रीव्ड पार्टी, यू आर एन अग्रीव्ड पार्टी। और आपके ऑप्शन पे अगर आप इसको इस कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इस अग्रीमेंट को या इस धोखेधड़ी को अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो और आप कोर्ट में जाके केस फाइल करते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर आपने इसी को एक्सेप्ट कर लिया, आप कुछ नहीं करते हो, चुपचाप से बैठ जाते हो, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के पहले 2-4 पॉइंट्स और रीड कर लेते। वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द अग्रीमेंट इज इन अ पोजिशन और लीगली एंटाइटल्ड और ऑथोराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट, देन द अग्रीमेंट इज ट्रीटेड एज एंड बिकम्स voidable. Such a right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and hence the other party has a right to treat it as a voidable contract. Example, X promises to sell his scooter to Y. अभी यहाँ पे एक है ऑफरर, he is Mr. X and he is Mr. Y. अभी इनकी एक स्कूटर है, ये हैंडल आ गया, ये सीट आ गई, ठीक है, ये एक स्कूटर है for ₹1 lakh. However, the consent of X has been procured by Y at a gun point. अभी आपके सर के ऊपर गन है तो डेफिनेटली आप स्कूटर छोड़ दोगे यार, आप अपनी जान की परवाह करोगे या स्कूटर लेके रहोगे? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। X इज एन अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी है जिनको डैमेज होता है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ कंपल्शन नहीं है, एट हिज ऑप्शन, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई। वाई ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार नहीं कर सकता, यू आर द वन हु कैन डिक्लेयर इट एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर है। अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया बिना किसी ऑब्लिगेशन के, बिना किसी अगेंस्ट, बिना किसी केस फाइल किए, तो ये क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड वाई हैज नो ऑप्शन ऑफ रेसिंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वाई के पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का कोई राइट नहीं होता है। इट इज द राइट अवेलेबल ओनली टू मिस्टर एक्स हु इज एन अग्रीव्ड पार्टी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा डिफरेंशिएशन देख लेते, एक आपको समरी में क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, पार्टी जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनकी डेथ हो गई या उनकी कैपेबिलिटी चली गई, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इन, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर जो सब्जेक्ट मैटर था कॉन्ट्रैक्ट का वो डिस्ट्रॉय हो गया। एग्रीमेंट क्या है, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करने का, बट द अदर पार्टी हु इज नॉट एन अग्रीव्ड कैन नॉट डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मीनिंग था। एनफोर्सिबिलिटी देख लेते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल। कैसे एनफोर्स होगा, सपोज आपने MF हुसैन को, MF हुसैन ही इज अ वेरी फेमस पेंटर आर्टिस्ट, अगर आप उनको बोलोगे कि आपकी पेंटिंग बनाने के लिए, वो अग्री कर लेते कि ओके आपकी पेंटिंग बनाएंगे, लेकिन एक दो वीक के बाद पेंटिंग का अग्रीमेंट होता है, लेकिन एक वीक के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या उनके बिहाफ में कोई और कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को खुद एग्जीक्यूट कर पाएंगे? तो नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि MF हुसैन है ही नहीं तो परफॉर्म कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्सिबिलिटी कैसे होगा, इट इज एनफोर्सिएबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अगर आप अग्रीव्ड पार्टी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, दिस इज नॉट अ जस्टिस टू मी, आप जाओ, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा सकते हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करवा सकते हो, बट नॉट द अदर वन, राइट, इसको ध्यान रखना। कॉजेस क्या होते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ में भी चेंज हो सकता है, और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। अच्छा, लॉ में अगर इसका एग्जांपल दूं तो जैसे अभी गुजरात में मैंने बताया आपको, आई गेस मैंने बताया, आई डोंट नो, लेकिन अगर गुजरात में देखो अभी लिकर बैन हो चुका है, पहले लिकर बैन नहीं था तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया लिकर को सेल डिस्ट्रीब्यूट करने का तो नॉट एन इशू, लेकिन लिकर बैन होने के बाद आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लिकर के रिलेटेड वहां पे कर नहीं सकते हो, अगर वो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट वोंट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
कॉजेस इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री। अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं था तो वो क्या हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एट ऑल, आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। एंड इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट if the aggrieved party does not within a reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract। आपको एक रीजनेबल टाइम में ही जाके उसको एग्जीक्यूट करके लेना होता है या फिर डिक्लेयर करवा के लेना होता है कि दिस इज नॉट, माय कंसेंट वाज नॉट फ्री टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो प्लीज कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। एक टाइम खत्म होने के बाद, एंड रीजनेबल टाइम कहीं डिफाइन नहीं किया, और रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद यू कैन नॉट गो एंड अपील फॉर द रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। राइट्स, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी, कोई रेमेडी नहीं होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, उसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का विद इन अ रीजनेबल टाइम। इफ सो कैंसल्ड इट बिकम्स अ वॉइड, इफ इट इज नॉट रेसिंग्ड इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कैंसिल नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिनका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, जहां पे लॉ फॉरबिड्स मतलब लॉ रुकाता है आपको कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं एंटर कर सकते हो। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अलावा उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको भी एनफोर्स नहीं करेगा कोर्ट। जैसे स्मगलिंग हो गया, स्मगलिंग को कभी कोर्ट स्मगलिंग के लिए कभी कोर्ट आपको अप्रूवल नहीं देगा कि आप स्मगलिंग करो, मर्डर करो, चोरी करो, ये सब क्या है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिलती है, इसके लिए क्या हो जाता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। सी, इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है, जो अनलॉफुल है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो, अनलॉफुल, जैसे स्मगलिंग हो गया, आप चरस गांजा का स्मगलिंग कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, आप मर्डर कर रहे हो, किसी का सुपारी ले रहे हो, दोज आर ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स। बट वॉइड अग्रीमेंट क्या, वैसे ही अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट सेम है क्या, तो बिल्कुल नहीं। वॉइड अग्रीमेंट क्या है, क्योंकि उसमें से कुछ जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ उसमें से कुछ एक फुलफिल नहीं हो पाया, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। या तो किसी पार्टी की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जो लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, या आपका ये राइट है कि आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि नहीं आप यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, आपको बिजनेस नहीं करना है, तो ये आपके राइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसके लिए जो अग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। दूसरा, किसी की शादी रुकवाना या किसी से शादी नहीं करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना, वो भी क्या है, आपका एक वॉइड अग्रीमेंट है। तो वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट हो ऐसा नहीं है, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड अग्रीमेंट्स। आई होप समझ रहा है आपको, ज्यादा हेवी नहीं हो रहा है। डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम इन दैट इन बोथ द केसेस दे आर वॉइड अब इनिशियो। अभी इलीगल अग्रीमेंट होने दो या वॉइड अग्रीमेंट होने दो, दोनों क्या है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब क्या होता है, रॉन्ग फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग होगा वो। मतलब जैसे कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के साथ अग्रीमेंट करना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके माइनर के साथ अगर आप अग्रीमेंट करते हो तो वो क्या है, वॉइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट है कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ही मस्ट बी मेजर नॉट माइनर, 18 ईयर्स होना ही चाहिए। लेकिन आप अगर 18 ईयर्स के नीचे से किसी भी बच्चों से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉट ओनली वॉइड, इट इज वॉइड अब इनिशियो, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानते ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। जो इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, तो वो क्या है, इलीगल नेचर का होता है। एग्जाम्पल, इफ आर अग्रीज विथ एस, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है
टू परचेज ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर क्या होता है? अपना ड्रग्स होता है, चरस, गांजा, कोकीन, ये सारी चीजें होती है। सो इट इज एन इलीगल अग्रीमेंट, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अनलॉफुल है। X agrees to pay ₹1 lakh to Y टू मर्डर Z। अभी यहाँ पे देखो, एक है मिस्टर X, एक है मिस्टर Y और एक है मिस्टर Z। अभी X और Y के बीच में क्या अग्रीमेंट हो रहा है? अग्रीमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि Z को उड़ाना है, Z का मर्डर करना है। यहाँ पे मर्डर का अग्रीमेंट हो रहा है। तो मुझे बताओ, क्या ये लॉफुल है, क्या ये लीगल है इंडिया में? तो बिल्कुल नहीं है। इट इज एन इलीगल अग्रीमेंट एंड इट इज इंजीरियस टू जेड एंड फॉरबिडन अंडर आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के अंदर इसको हमने क्या किया? फॉरबिड करके रखा हुआ है, स्टॉप करके रखा हुआ है। तो आप ऐसा कोई अग्रीमेंट, किसी थर्ड पार्टी को मारने का अग्रीमेंट, किसी को भी हार्म पहुंचाने का अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हो। अगर आप वो करते हो तो वो क्या होता है? इलीगल होता है। दैट इज नॉट लीगल बाय लॉ। गुड। नेक्स्ट, void agreement। void agreement क्या होता है? an agreement not enforceable by law is said to be void। जो agreement law enforce नहीं कर सकता वो क्या है? void agreement है। such agreement does not confer any right on any party। किसी के ऊपर, कोई भी पार्टी के ऊपर कोई राइट या ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं। An agreement becomes void due to absence of one or more essentials अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स दिए, अगर वो फुलफिल नहीं होता है, कुछ कोई भी एक आधा पॉइंट मिस आउट होता है, जैसे फ्री कंसेंट नहीं है, माइनर है, जिसके साथ आप अग्रीमेंट करो वो इंसान माइनर है, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। द अग्रीमेंट सच एज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। और वॉइड मीन्स क्या होता है? रॉन्ग होता है, गलत होता है। तो स्टार्टिंग से ये गलत हो जाता है। एंड कैन नेवर कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसके लिए जितने भी वॉइड अग्रीमेंट्स है कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। Okay, example, X offers Y a miner to deliver 100 bags of rice। अभी X क्या है? एक मेजर है, कुछ नहीं मेंशन किया, दैट मीन्स ही इज मेजर पर्सन। एंड Y इज अ माइनर, Y को यहाँ पे मेंशन किया है, ही इज अ माइनर। और ऑफर क्या है? X Y को ऑफर क्या दे रहा है कि 100 बैग्स का वो क्या देंगे उसको? राइस देंगे। Y अग्रीज बट फर्दर नॉट सप्लाइड द राइस। लेकिन Y ने क्या किया? राइस Y ने इसको अग्री किया, लेकिन यहाँ पे क्या? सप्लाई नहीं हुआ राइस का। हियर X कैन नॉट सू Y एज Y इज अ माइनर। तो आप माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वही क्या होता है आपका? वॉइड एब इनिशियो। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एब इनिशियो है तो उसको कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। कोई भी पार्टी अगर इसमें ब्रीच करती है तो किसी भी पार्टी को रेमेडी नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एक नोट देखते हैं। All illegal agreements are void because an illegal agreement is not enforceable by law। यहां तक समझा? All illegal agreements are void because an illegal agreement is not enforceable by law, but all void agreements are not illegal। void agreement illegal हो ऐसा नहीं है, as it is not necessary that object and consideration of an every agreement is unlawful। तो आई होप आपको ये दोनों जो इलीगल अग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया हो। एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इलीगल अग्रीमेंट। स्कोप क्या है? अ वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। जरूरी नहीं है कि वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो, बट इलीगल अग्रीमेंट हमेशा क्या होता है? वॉइड होता है। नेचर, इट इज नॉट फॉरबिडन। वॉइड अग्रीमेंट को कोई फॉरबिडन नहीं है, मतलब कोई भी लॉ स्टॉप नहीं करता है, लेकिन इलीगल अग्रीमेंट को लॉ स्टॉप करता है। मेंशन क्या होता है? ये सारे अग्रीमेंट्स क्या है? इलीगल अग्रीमेंट्स है। पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे वॉइड अग्रीमेंट है, वॉइड अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कन्वर्ट होता, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। लेकिन इलीगल अग्रीमेंट में पार्टीज टू इलीगल अग्रीमेंट्स आर लाइबल फॉर पनिशमेंट, इनको पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगा। Next and the last contract, unenforceable contract। unenforceable contracts are those contracts जिसमें सारे essential elements है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और अग्रीमेंट भी इसका अप्रोप्रिएट है, लेकिन एनफोर्सेबल भी है। लेकिन एनफोर्सेबल होता अगर उसमें कुछ जो टेक्निकल एरर नहीं आता। तो unenforceable contracts are those contracts which are not enforceable under the law due to some technical error, where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation act, one or both the parties cannot sue upon it, it is described as unenforceable contract। say for example, आपकी कोई प्रॉपर्टी है,
आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, ठीक है, ये आपका एक हाउस प्रॉपर्टी था HP, आप इसको सेल करना चाहते हो। अच्छा, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हो या बाय करते हो तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग। लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको राइटिंग में नहीं किया, ओरली आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको रजिस्टर नहीं किया। इसको रजिस्टर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रजिस्टर भी नहीं किया इसको। तो ये जो आपका ये जो अग्रीमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यू टू नॉन रजिस्टर्ड नॉट बीइंग इन राइटिंग बिकम्स unenforceable. Example, let me erase this all. A bought goods from B in 2015. A ने B का गुड्स का परचेज किया B से 2015 में, बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2019. 2019 तक कोई पेमेंट A ने B को नहीं किया. B cannot sue A for payment in 2019 as it has crossed the 3 years and barred by the Limitation Act. There is an act which is known as the Limitation Act. Sorry. और लिमिटेशन एक्ट के अंदर ना कुछ आपके जो बैड डेट्स होते हैं ना उनको रिकवर करने का पीरियड दिया है, से फॉर इट इज 3 इयर्स. आपने 3 इयर्स तक आपने पेमेंट के लिए डिमांड नहीं किया, 3 साल के बाद 4th ईयर में वो टाइम बार्ड हो जाता है, टाइम बार्ड डेट होता है, जिसकी वजह से आप उसको रिकवर अब नहीं कर सकते हो. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as it is barred by the Limitation Act. So this was all about type of contract which depends upon the enforceability or validity of a contract. Next contract के type जो भी हम उसको next lecture में discuss करेंगे. Thank you.